मेरा नाम खुशी है और मैं 18 साल की हूँ। मेरा परिवार बहुत बड़ा और भरा पूरा है। घर में हर वक्त कोई ना कोई हलचल बनी रहती है। कोई बात कर रहा होता है, कोई हंस रहा होता है, कोई शिकायत कर रहा होता है। इस शोरगुल में भी एक अजीब सी गर्माहट है जो मुझे हमेशा सुकून देती है। मेरा छोटा भाई आर्यन मुझसे हर बात शेयर करता है, और एक और रिश्ता जो मेरे लिए थोड़ा अलग है, मेरा सौतेला भाई आदित्य। आदित्य पापा की पहली शादी से है और मैं पापा की दूसरी शादी से। हम दोनों में खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक अनकहा बंधन जरूर है। वो मुझसे 4 साल बड़ा है, चुपचाप अपने काम में डूबा रहने वाला, हमेशा सोचने वाला और सबसे अलग थलग रहने वाला। बचपन में हम एक दूसरे से बहुत झगड़ते थे, लेकिन अब हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया है, ना बहुत नज़दीक ना बहुत दूर। आज भी बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं जब मैं बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। हवा में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू थी और आसमान बादलों से ढका हुआ था। तभी पीछे से माँ की आवाज आई, खुशी, जरा रसोई में देख तो, दादी को चाय दे आई क्या। मैंने जल्दी से चाय का कप रखा और रसोई की ओर बढ़ गई। माँ पहले ही वहां खड़ी थी, गैस पर दूसरी चाय चढ़ाते हुए। उनके माथे पर हल्की शिकन थी, शायद हमेशा की तरह किसी न किसी बात की चिंता में थीं। मैंने दादी की चाय ट्रे में रखी और बाहर ले जाने लगी, तभी माँ ने मुझे रोका। खुशी, आदित्य को भी पूछ लेना, उसे चाय चाहिए क्या। मैंने सिर हिलाया और बाहर निकल आई। दादी पूजा घर में बैठी थीं, आंखें बंद, हाथ में माला, और हल्की हल्की मंत्रों की गूंज पूरे कमरे में फैली हुई थी। मैंने उनके पास जाकर चाय रखी और धीरे से कहा, दादी, आपकी चाय यहाँ रख दी है। दादी ने आंखें खोली और प्यार से मेरी ओर देखा। अच्छा किया बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। मैंने हल्की मुस्कान दी और सीधा आदित्य के कमरे की ओर बढ़ गई। उसका कमरा हमेशा की तरह आधा खुला था और अंदर वही जानी पहचानी खामोशी थी। आदित्य अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था, किताबों में खोया हुआ। मैंने दरवाजे से ही पूछा, तुझे चाय चाहिए। उसने बिना मेरी तरफ देखे ही जवाब दिया, नहीं। मैंने झुंझलाते हुए कहा, तू हर बार ऐसे ही बोलता है, फिर माँ से कहकर बाद में खुद ले आता है। इस बार उसने किताब से नजरें हटाईं और मेरी ओर देखा। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए। जैसी तेरी मर्जी। मैंने कंधे उचका दिए और वापस जाने लगी। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, रुको। मैंने मुड़कर देखा। उसने किताब बंद कर दी थी और अब अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया था। चाय पी लूंगा, मगर तू ही ला कर दे। उसने हल्की सी मुस्कान दी, जो बहुत कम देखने को मिलती थी। मैं वापस रसोई में आई और आदित्य के लिए चाय बना लाई। जब मैंने उसके कमरे में चाय रखी तो उसने धीरे से कहा, थैंक्स। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। ओहो, आज तो तूने शुक्रिया भी कह दिया। सब ठीक तो है। वो हंस दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। मैंने ज्यादा पूछना ठीक नहीं समझा और बाहर आ गई। घर में अब भी वही हलचल थी। पापा लिविंग रूम में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, दादी पूजा के बाद आराम करने चली गई थीं और आर्यन बाहर लॉन में खेलने चला गया था। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। माँ ने मुझे इशारे से कहा, देखो तो कौन है। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने बुआ खड़ी थीं। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था और चेहरा खिला हुआ था। अरे बुआ, आप अचानक। मैंने हैरानी से पूछा। अंदर आने देगी या यहीं सवाल करती रहेगी, बुआ ने हंसते हुए कहा। मैंने झट से दरवाज़ा पूरा खोल दिया। बुआ सीधा माँ के पास गईं और उनके गले लग गईं। क्या बात है दीदी, बड़ी खुश लग रही हो, माँ ने पूछा। बुआ ने मिठाई का डिब्बा टेबल पर रखा और कहा, बहुत बड़ी खुशखबरी है, अंशु की शादी तय हो गई। अंशु मेरे बुआ का बेटा था, मेरा कजिन भाई। ये सुनकर पूरा घर खुश हो गया। दादी भी अपने कमरे से बाहर आ गईं और खुशी खुशी आशीर्वाद देने लगीं। मैंने झट से मिठाई का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। वाह, अब तो शादी में मजा आएगा। आर्यन भी दौड़ता हुआ अंदर आया। किसकी शादी है। अंशु भैया की, मैंने खुशी से कहा। ओह, फिर तो नया फोन गिफ्ट में लेना पड़ेगा। आर्यन शरारत से मुस्कुराया। सभी हंसने लगे। माहौल अचानक से और भी खुशनुमा हो गया था। लेकिन इस सारी हलचल के बीच मैंने आदित्य को नहीं देखा। वो कब अपने कमरे से निकला और कब वापस चला गया, किसी को नहीं पता। शायद वह अब भी
खुद को इस परिवार का हिस्सा मानने में हिचकिचा रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये शादी हमारे परिवार में कितने नए बदलाव लाने वाली थी, लेकिन एक बात तो तय थी, आने वाले दिन बेहद दिलचस्प होने वाले थे। शादी की खबर ने पूरे घर में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। बुआ ने जैसे ही बताया कि अगले महीने अंशु भैया की सगाई होने वाली है, माँ और दादी तुरंत तैयारियों की चर्चा में जुट गईं। पापा ने बुआ से लड़की वालों के बारे में पूछना शुरू कर दिया और आर्यन मुझसे बार बार पूछ रहा था कि शादी में क्या क्या करने को मिलेगा। दीदी, वहाँ गेम्स होंगे ना? आर्यन ने उत्साह से पूछा। हाँ, बिल्कुल होंगे, और डांस भी होगा। तू डांस करेगा? मैंने चिढ़ाते हुए पूछा। नहीं, मैं सिर्फ खाने के लिए जाऊंगा। वह हंसते हुए भाग गया। मैं भी हंस दी, लेकिन फिर मेरी नज़र आदित्य के कमरे की ओर चली गई। जब से शादी की चर्चा शुरू हुई थी, वो एक बार भी बाहर नहीं आया था। उसके दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी झलक रही थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि वो अंदर ही है। मुझे नहीं समझ आता था कि आदित्य हमेशा इस तरह खुद को सबसे अलग थलग क्यों रखता है। वह बचपन में ऐसा नहीं था। तब हम दोनों खूब झगड़ते थे, एक दूसरे की चीजें छुपाते थे, एक दूसरे की शिकायतें करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, उसके स्वभाव में एक अजीब सी चुप्पी आ गई। ऐसा लगता था जैसे वह अपने भीतर कोई ऐसी चीज समेटे बैठा हो जिसे वह किसी से कह नहीं सकता। मैंने ज्यादा सोचने की बजाय माँ की मदद करने का सोचा। बुआ अभी भी शादी की तैयारियों पर चर्चा कर रही थीं। माँ बार बार कह रही थीं कि सगाई में क्या पहनना है, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी और हम सबको कब निकलना होगा। खुशी, बेटा, जरा देख तो आदित्य क्या कर रहा है। उसे भी आकर बैठने के लिए बोल दे, माँ ने कहा। मैंने सिर हिलाया और धीरे से आदित्य के कमरे का दरवाजा खटखटाया। आदित्य, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया, इस बार थोड़ा जोर से। आदित्य, मैं जानती हूं कि तू अंदर ही है, दरवाजा खोल। थोड़ी देर बाद दरवाजा हल्का सा खुला और आदित्य सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर वही बेरुखी थी जो हमेशा रहती थी। क्या है? उसने सीधे पूछा। बुआ आई हैं और अंशु भैया की शादी तय हो गई है। सब लोग बाहर बैठे हैं, तू भी आजा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा और दरवाजा फिर से बंद करने लगा। लेकिन मैंने झट से दरवाजा रोक लिया। देख आदित्य, तुझे जो भी परेशानी है वो अपनी जगह होगी, लेकिन तू इस घर का हिस्सा है। तुझे ऐसे खुद को सबसे अलग नहीं रखना चाहिए। कम से कम बुआ से तो मिल ले। उसने गहरी सांस ली और कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा। फिर धीरे से कहा, मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। ठीक है, लेकिन बहाना मत बनाना। मैंने चेतावनी दी और बाहर आ गई। मैंने देखा कि माँ और बुआ अभी भी हॉल में बैठकर बातें कर रही थीं। दादी भी बीच बीच में अपनी राय दे रही थीं। अचानक बुआ मेरी ओर मुड़ी। खुशी, बेटा, तू कैसी है और पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं अच्छी हूँ बुआ, पढ़ाई भी ठीक चल रही है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और आदित्य? बुआ ने पूछा। मैं थोड़ा चौंक गई। वो भी ठीक है। बुआ ने गहरी नजरों से मुझे देखा। ऐसा लगा जैसे वो मेरी झूठ पकड़ रही थीं। फिर उन्होंने माँ की तरफ देखा। मुझे आदित्य की चिंता होती है। वो बहुत चुप रहने लगा है। पहले तो कितना हंसमुख था, लेकिन अब तो जैसे खुद में ही गुम रहता है। माँ का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। हाँ, मुझे भी उसकी यही आदत परेशान करती है, लेकिन मैं क्या करूं? वो अपनी जिंदगी के बारे में किसी से बात ही नहीं करता। कभी कभी लगता है कि उसे इस घर में अपनी जगह नहीं मिल पाई है, बुआ ने धीमे स्वर में कहा। माँ चुप हो गई। मैंने उनकी आंखों में चिंता देखी और बुआ के शब्द मेरे दिल में घर कर गए। क्या सच में आदित्य को इस घर में अपनी जगह नहीं मिल पाई थी? इतने सालों से हम एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन क्या वो अभी भी खुद को बाहरी महसूस करता था? मेरे मन में सवालों की एक लहर दौड़ गई, लेकिन मैं जानती थी कि इसका जवाब मुझे किसी और से नहीं, बल्कि खुद आदित्य से ही लेना होगा। शायद अब सही समय आ गया था कि मैं उसके साथ बैठकर बात करूं। रात हो चुकी थी। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। माँ और बुआ भी बातचीत के बाद सोने चली गई थीं, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। बुआ की बातें मेरे जहन में घूम रही थीं।
कभी कभी लगता है कि उसे इस घर में अपनी जगह नहीं मिल पाई है। आदित्य सच में खुद को इस घर में अकेला महसूस करता था। क्या उसने कभी मुझसे भी ऐसा कुछ महसूस कराया था? मैं जितना सोच रही थी उतनी ही बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद उसके कमरे की तरफ बढ़ गए। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, जिससे अंदर की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। आदित्य? कोई जवाब नहीं आया। मैंने झिझकते हुए दरवाज़ा थोड़ा और खोला और अंदर झांका। वो बालकनी में खड़ा था, चुपचाप चांद की तरफ देख रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी उसकी आंखों में अजीब सी गहराई भर रही थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने धीमे से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वही खड़ा रहा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसके पास चली गई। आदित्य, तुझे बुआ की बातें सुनाई दी थीं? इस बार उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें कहीं न कहीं कुछ छुपा हुआ था। हाँ, सुनी थी। और? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। और क्या खुशी? जो सच है वो है। उसने हल्के से सिर हिलाया और फिर से दूर देखने लगा। मुझे उसका ये बेरुखी भरा अंदाज पसंद नहीं आया। आदित्य, क्या तुझे अब भी लगता है कि तू इस घर का हिस्सा नहीं है? उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। क्या मैं हूं? मुझे उसका यह जवाब चुभा। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तू क्या सोचता है आदित्य? मैं तुझे अपना भाई नहीं मानती? वो एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के पास आईं, लेकिन उसने उन्हें पकड़ा नहीं। तेरी बात अलग है खुशी। तू तो हमेशा मेरे साथ थी, लेकिन घर के बाकी लोगों के लिए मैं हमेशा अलग रहा। मुझे महसूस हुआ कि वह सच में अपने भीतर बहुत कुछ समेटे हुए है। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और थोड़ा पास आ गई। आदित्य, बचपन से लेकर अब तक मैंने तुझे कभी अलग नहीं देखा। हाँ, तू दूसरों से थोड़ा अलग रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इस घर का हिस्सा नहीं है। उसने गहरी सांस ली और हल्की हंसी के साथ कहा। और तूने कब से इतनी समझदारी की बातें करनी शुरू कर दी? मैंने भी मुस्कुरा दिया। जब से तुझे समझाने की जरूरत महसूस हुई। उसने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से मेरे हाथ को अपनी उंगलियों से छू लिया। तू हमेशा ऐसी ही रहेगी ना मेरे साथ? मुझे उसकी आवाज में कुछ अलग लगा, जैसे उसके शब्दों के पीछे कोई और भावना छुपी हो। मैंने हल्के से सिर हिलाया। हमेशा। उसकी आंखों में कुछ चमका, लेकिन फिर उसने जल्दी से नजरें फेर लीं। मैं कुछ और कहने ही वाली थी कि उसने धीरे से मेरा हाथ छोड़ दिया और हल्की हंसी के साथ कहा, अब जा, सो जा, वरना माँ को लगेगा कि हम रात भर कोई प्लान बना रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो हमेशा रहती थी, लेकिन इस बार उनमें एक हल्की सी मुस्कान भी थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, उसकी आवाज़ फिर से आई, खुशी? मैंने पलट कर देखा। वो अब भी वहीं खड़ा था, हल्की रोशनी में। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को छू गया। धन्यवाद। मैं मुस्कुराई और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर आ गई, लेकिन दिल में कुछ हलचल थी, जैसे कोई अनकही बात अब भी हवा में तैर रही हो। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। आदित्य की आंखों में जो भाव थे, वो कहीं न कहीं मेरे दिल को छू गए थे। उसकी आवाज़ का वह धन्यवाद मेरे मन में अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। क्या वह सच में खुद को इस घर का हिस्सा नहीं मानता? क्या उसकी उदासी सिर्फ अकेलेपन की थी, या उसमें कोई और भी वजह छुपी थी? बिस्तर पर लेटे हुए मैं करवटें बदलती रही। यादों का सिलसिला बचपन तक जा पहुंचा। आदित्य हमेशा शांत रहता था, दूसरों से थोड़ा अलग। मुझसे वह खुलकर बातें करता था, लेकिन बाकी घरवालों के सामने बस उतना ही बोलता जितना जरूरी होता। कई बार माँ ने भी कहा था, आदित्य बहुत समझदार है, बस थोड़ा अलग सा है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैली, लेकिन मेरे लिए यह सुबह एक नई उलझन लेकर आई थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो सामने आदित्य दिखा। वह सोफे पर बैठा किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आंखें किताब पर टिके होने के बावजूद कहीं और खोई हुई थीं। मैंने धीरे से उसके सामने बैठते हुए कहा, अभी तक तुझे नींद नहीं आई थी ना? उसने किताब बंद की और हल्का सा मुस्कुराया। तुझे भी तो नहीं आई थी? मैंने झेंप कर नजरें चुरा लीं।
वह मुझे इतनी अच्छी तरह कैसे समझ लेता था। तभी माँ ने रसोई से आवाज लगाई, खुशी, जरा देख बेटा, दूध वाले ने दूध रखा या नहीं। मैंने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। दूध उठाकर लाने के बाद जब वापस आई तो देखा कि आदित्य अब भी वहीं बैठा था, लेकिन उसकी नजरें अब मेरी ओर थीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी गहरी सोच में क्या कहीं गुम हो? उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं। उसने मेरी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में नमी भी थी। तू बहुत अलग है खुशी, सबसे अलग। मैंने हंसते हुए कहा, ये बात मुझे पहले भी कई बार बताई जा चुकी है। वह भी हंस पड़ा, लेकिन मैं जानती थी यह हंसी असली नहीं थी। उसके मन में अब भी बहुत कुछ था जो वह मुझसे नहीं कह रहा था। तभी माँ ने फिर से आवाज दी, खुशी, जरा मेरे कमरे में आ। मैंने आदित्य की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बात अधूरी मत छोड़ना, मैं बाद में सुनूंगी। वह हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। दोपहर में सब अपने अपने काम में लगे थे। माँ और बुआ बाजार चली गई थीं, भैया ऑफिस में थे और बाकी घरवाले भी अपने कमरों में। घर में एक अजीब सी शांति थी। मैं अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। तभी फोन बजा। आदित्य का मैसेज था। क्या कर रही है? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, तुझे परेशान करने की सोच रही थी। उसका जवाब तुरंत आया, तो आजा, मैं भी तेरा इंतजार कर रहा हूं। मैं हंस पड़ी, फोन उठाया और सीधे उसके कमरे में जा पहुंची। वह बेड पर लेटा था, छत को घूरते हुए। मैंने अंदर आते ही कहा, किस सोच में पड़ा है? उसने करवट बदली और मेरी ओर देखा। बस यूं ही कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। मैं उसके पास बैठ गई। मुझे भी सुना। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तू जानती है ना, जब मैं छोटा था तो मुझे हमेशा लगता था कि यह घर मेरा नहीं है। जब भी कोई त्योहार आता सब लोग एक दूसरे के साथ होते, लेकिन मैं हमेशा अकेला महसूस करता था। मुझे उसकी बातें सुनकर सच में तकलीफ हो रही थी। आदित्य, मैं हमेशा तेरे साथ थी ना? उसने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, तू थी, और शायद इसलिए मैं यहाँ हूं, वरना शायद मैं बहुत पहले ये घर छोड़ चुका होता। मेरा दिल धड़क उठा। तू ऐसा क्यों सोचता है? उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा और धीरे से कहा, क्योंकि कभी कभी यह घर मुझे अपनाता नहीं लगता, लेकिन जब तू आसपास होती है तो सब कुछ अपना सा लगने लगता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ कह नहीं पाई। वह कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और कहा, तेरी चुप्पी का मतलब हाँ है या ना? मैंने नजरें झुका लीं। किस चीज के लिए? वह थोड़ा और करीब आया। उसकी आवाज धीमी हो गई, जो तू भी महसूस कर रही है उसे समझने के लिए। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां एक गहरी चाह थी, कुछ ऐसा जिसे मैं भी महसूस कर रही थी, लेकिन कहने से डर रही थी। मैंने धीरे से कहा, आदित्य, हम हमेशा से भाई बहन की तरह थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, लेकिन क्या तू सच में मुझे सिर्फ भाई की तरह देखती है? मुझे कोई जवाब नहीं सूझा। कमरे में सिर्फ हमारी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आदित्य की आंखों में सवाल था और मैं उस सवाल से बचने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। क्या तू सच में मुझे सिर्फ भाई की तरह देखती है? मैंने नजरें झुका लीं, लेकिन मेरी चुप्पी शायद बहुत कुछ कह गई थी। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और हल्की हंसी के साथ कहा, मैं जानता हूं तुझे जवाब देना मुश्किल लग रहा है, पर एक दिन तू खुद समझ जाएगी कि तेरे दिल में मेरे लिए क्या है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो मुझे हमेशा से खींचती आई थी, लेकिन यह सही था या गलत, मैं यह तय नहीं कर पा रही थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। बार बार वही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। आदित्य हमेशा से मेरे साथ था, हर मुश्किल में, हर खुशी में, पर क्या यह रिश्ता सिर्फ भाई बहन का था? क्या मैं उसे सिर्फ अपने सौतेले भाई के तौर पर देख सकती थी? मन उलझता जा रहा था और इस उलझन का जवाब मेरे पास नहीं था। सुबह जब मैं नीचे आई तो आदित्य पहले से ही तैयार होकर दरवाजे पर खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। उसकी यह चुप्पी मेरे दिल में कहीं चुभ गई थी।
दोपहर में माँ ने बताया कि आदित्य कहीं बाहर गया है और शाम तक लौटेगा। मैं जानती थी कि वह मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे लगा कि मैंने उसकी भावनाओं को नकार दिया। शायद उसने यह मान लिया कि मैं उसे कभी उस नज़र से नहीं देखूंगी। लेकिन सच तो ये था कि मैं खुद नहीं जानती थी कि मेरे दिल में क्या चल रहा था। शाम को जब आदित्य लौटा तो मैं अपने कमरे में थी। मैंने दरवाजे की हल्की आहट सुनी और फिर उसके कदमों की आवाज़। वह मेरे कमरे के पास आकर रुका, शायद अंदर आने की हिम्मत कर रहा था। फिर कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, खुशी, अगर तुझसे कुछ पूछूं तो तू सच सच बताएगी? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि वह मेरे सामने खड़ा था, वैसा ही शांत, पर उसकी आंखों में अब भी वही सवाल थे। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, पूछ ना आदित्य। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं तो क्या तुझे फर्क पड़ेगा? मेरा दिल जैसे एकदम से रुक गया। मैंने झट से कहा, तू ऐसा क्यों कह रहा है? उसने मेरी आंखों में देखा। तूने कभी यह सोचा कि अगर मैं यहां न रहूं तो तुझे कैसा लगेगा? मैं चुप रही। क्या सच में मैंने कभी इस बारे में सोचा था? वह हल्के कदमों से मेरे और करीब आया। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। मैं तुझे कोई जबरदस्ती नहीं देना चाहता, खुशी, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि तू अपने दिल की बात खुद से छुपाए। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां सच्चाई थी, प्यार था और इंतजार था। मेरे दिल ने हल्की सी दस्तक दी। क्या सच में मैं उसे खोना चाहती थी? मैंने धीरे से कहा, अगर तू चला जाएगा तो शायद। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, शायद? मैंने उसकी आंखों में देखा और फिर जैसे खुद को और अपने दिल को पहली बार कबूल किया। शायद मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। शायद मैं तुझे रोकना चाहूंगी। शायद मैं चाहूंगी कि तू हमेशा मेरे पास रहे। आदित्य की आंखों में एक हल्की चमक आई। और? उसने पूछा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, और शायद मैं भी तुझे वैसे ही महसूस करती हूं जैसे तू मुझे करता है। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन ये खामोशी बोझिल नहीं थी, बल्कि सुकून देने वाली थी। आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से कहा, तूने बहुत देर कर दी, खुशी, पर कोई बात नहीं, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। उसकी बातें सुनकर मेरे होंठों पर भी मुस्कान आ गई। शायद यही जवाब था जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी। हम दोनों की नजरें मिलीं और इस बार कोई सवाल बाकी नहीं था। आदित्य के शब्दों ने मेरे दिल की हर उलझन को जैसे सुलझा दिया था। मैं अब भी उसकी आंखों की गहराई में खोई हुई थी, जहां सिर्फ सच्चाई और इंतजार था। उसके चेहरे पर वो हल्की मुस्कान थी, जैसे बरसों से जिस जवाब की उसे तलाश थी वो आज उसे मिल गया हो। तो तू सच में मुझे वैसे ही महसूस करती है जैसे मैं तुझे? उसके इस सवाल पर मैंने हल्का सा सिर झुका दिया। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि लगा वो इसे साफ साफ सुन सकता है। खुशी, कुछ तो बोल। वह थोड़ी और करीब आया। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ आदित्य, शायद शायद ये वही एहसास है जो तू महसूस करता है। शायद मैं भी तुझे खोने के डर से भाग रही थी, पर अब और नहीं। मेरे इतना कहते ही आदित्य की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा, जैसे यकीन कर रहा हो कि जो सुना वो सच था। वो एक कदम और आगे बढ़ा और मेरी आंखों में झांकते हुए धीमे से बोला, तू जानती है ना, हम दोनों के लिए यह आसान नहीं होगा। मैंने हल्के से सिर हिलाया। पता है, पर अब मैं सच से मुंह नहीं मोड़ना चाहती। उस रात मेरे कमरे में हल्की चांदनी फैली हुई थी। खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, पर मेरे अंदर अजीब सी गर्माहट थी, शायद आदित्य के प्यार की। सुबह जब आंख खुली तो मेरा मन हल्का और सुकून भरा लग रहा था। मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांका। आदित्य घर के गेट पर खड़ा था, मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आंखें एक पल को ऊपर उठीं और हमारी नजरें मिल गईं। उसने हल्की मुस्कान दी और मैं अनायास ही शर्मा गई। नीचे जाने का मन हो रहा था, पर तभी माँ की आवाज़ आई, खुशी, नीचे आओ, नाश्ता कर लो। मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे, पापा, माँ, दादी और आदित्य। माहौल हमेशा की तरह था, लेकिन अब मुझे आदित्य की हर हरकत पर ध्यान जा रहा था। जब मैंने कुर्सी खींचकर बैठने की कोशिश की
तो आदित्य ने धीरे से मेरी प्लेट मेरी तरफ बढ़ा दी। ये छोटी छोटी बातें पहले भी होती थीं, पर अब इनका मतलब अलग था। हम दोनों के बीच कुछ अनकहा था, जिसे शायद सिर्फ हम ही समझ पा रहे थे। नाश्ते के दौरान पापा ने आदित्य से पूछा, बेटा, कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब आगे क्या सोचा है? आदित्य ने मेरी तरफ हल्की नजर डालकर कहा, सोच रहा हूं कि आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाऊं। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या ये मजाक था या सच? मैंने धीरे से पूछा, कहाँ जाना चाहता है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अभी तय नहीं किया, पर जल्द ही सबको बता दूंगा। मुझे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। क्या यह मेरी वजह से था, या फिर आदित्य सच में जाना चाहता था? नाश्ते के बाद मैं गार्डन में बैठी थी, जब आदित्य मेरे पास आया। क्या हुआ, उदास लग रही है? मैंने जमीन की घास को देखते हुए कहा, तू सच में बाहर जाना चाहता है? उसने एक गहरी सांस ली और कहा, खुशी, मैं चाहता हूं कि जब तक हम दोनों अपने रिश्ते को समझ न लें, तब तक हम खुद को एक मौका दें। अगर मैं यहां रहा तो शायद तू अपने मन की बात खुलकर नहीं समझ पाएगी, और मुझे भी खुद को परखना है कि यह प्यार है या सिर्फ एक भावनात्मक लगाव। मैंने उसकी तरफ देखा, तो तू मुझे टेस्ट कर रहा है? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं हमें समय दे रहा हूं। मैं चुप हो गई। शायद वह सही कह रहा था। आदित्य ने मेरे हाथ पर हल्का सा स्पर्श किया और कहा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, खुशी। दूरी से प्यार कम नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। मैंने सिर झुका लिया। शायद यह मेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उस दिन के बाद आदित्य और मैं एक दूसरे से थोड़ी दूर होने के बावजूद जैसे कभी न कभी एक दूसरे के पास ही थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह बाहर जाने की बात क्यों कर रहा था, पर उसकी आंखों में जो ईमानदारी और इंतजार था, उसे नकारा नहीं किया जा सकता था। दिन बीतते गए और आदित्य ने धीरे धीरे अपनी बातों से यह साफ कर दिया कि वह अपना कदम बाहर की दुनिया में रखना चाहता था, पर साथ ही यह भी चाहता था कि मैं खुद को समझूं। वह मेरे साथ था, पर उसे यह समझने की जरूरत थी कि मैं क्या महसूस कर रही थी। एक दिन जब सब लोग घर में थे, आदित्य ने अपनी बात पूरी तरह से रख दी। मैंने काफी सोचा है। मुझे बाहर जाना चाहिए, लेकिन यह कदम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते के लिए भी है। मैंने उसकी बातों को सुना और फिर शांत आवाज में कहा, अगर यह हमारे रिश्ते के लिए अच्छा है तो मैं तुझे रोक नहीं सकती। उसने मेरी आंखों में देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। मुझे यकीन है हम दोनों उस रास्ते पर चलने की हिम्मत रखेंगे जो हमें सही लगे। यह सुनकर मेरा दिल भारी हो गया, लेकिन मैंने उसकी इच्छा का सम्मान किया। मुझे यह समझ में आ गया कि कभी कभी प्यार में दूरी भी जरूरी होती है, ताकि दोनों अपने आप को समझ सकें। आदित्य के जाने का दिन आ गया। जब वह घर से निकला, मैंने उसे गेट तक छोड़ा। उसकी आंखों में उस दिन कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह धीरे से मुड़ा और मुझसे कहा, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा, खुशी। चाहे मैं दूर हो जाऊं, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। मैंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा आदित्य, मैं भी तुझे कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद जैसे ही आदित्य कार में बैठा और घर से बाहर निकल गया, मैं खड़ी रही और उसकी कार को जाते हुए देखती रही। दिल में एक हल्का सा दर्द था, लेकिन इस दर्द में भी उम्मीद थी। हमारा रिश्ता एक नए मोड़ पर था, और वह मोड़ हमारे बीच के प्यार को और मजबूत करने वाला था। वक्त बीतता गया और आदित्य ने विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन हमारा रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। हम दोनों एक दूसरे से दूर होते हुए भी कभी एक दूसरे से इतने करीब महसूस कर रहे थे। कभी फोन पर, कभी वीडियो कॉल्स पर, और कभी चुपके से भेजे गए प्यारे संदेशों में हम दोनों का दिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। 1 साल बाद आदित्य घर वापस आया, और जब वह मुझे लेने आया तो उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो मैंने कभी देखी थी। वह मेरे सामने खड़ा था और उसकी आंखों में प्यार और सुकून था। मैं अब वापस आ गया हूँ, खुशी। क्या तुम मुझे अब अपना साथ दोगी? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हमेशा आदित्य, हमेशा। आदित्य ने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया
और हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। हमें अब और कोई दूरी नहीं थी, न वक्त की न कभी की। हमारा प्यार अब एक नए और सच्चे शुरुआत के लिए तैयार था। आदित्य और मैं साथ साथ जिंदगी की नई राहों पर चल पड़े। हमारे रिश्ते में वह गहरी समझ और प्यार था जो समय, दूरी और संघर्षों से भी नहीं टूट सका। हमें पता था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम दोनों का प्यार हमेशा सच्चा और मजबूत रहेगा, सिर्फ एक दूसरे के लिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।